अस्सलाम वालेकुम मेरी सारी यूट्यूब की फ्रेंड्स को बहुत बहुत मेरा सलाम, बहुत सारी ब्लेसिंग्स सबके लिए। आज का वेदर बहुत प्लेजेंट हो रहा था, इतना अच्छा वेदर हो रहा था, लेकिन हम लोग बस कहीं जा नहीं पाए क्योंकि आप लोगों को बताया ना हमारे खान साहब घर पे नहीं है। जब वो आएंगे तो इंशाल्लाह फिर हम थोड़ा निकलेंगे घर से बाहर, वरना हम लोग यूजुअली मैं और मेरी बच्चियां छोटी तो हम लोग तो घर में ही रहते हैं। बाकी ये कि मेरे बेटे चले जाते हैं, बस ये है। नीचे देखें कितनी अच्छी प्लांटेशन हुई हुई है हमारे यहाँ, छोटी छोटी चीज़ें ग्रो अप कर लेते हैं। ये बस बच्चे टीवी लगा के बैठ जाते हैं, ये व्लॉग्स चल रहे हैं हमारे बस। तो बस ये व्लॉग चल रहा था ऐसे ही, बस बच्चे कोई टीवी देख रहा है, कोई छुट्टी का दिन है, फ्राइडे है, तो बस छुट्टी के दिन तो यही होता है। मैं आ गई, मैंने कहा आज मैं कुछ सादा खाना बनाऊं, वरना हमारे यहाँ यूजुअली फ्राइडे को बिरयानी ही बन रही होती है, लेकिन मैंने कहा चलें आज जो है ना बस दाल चावल बनाते हैं और साथ में एक चिकन बनाते हैं। लेकिन ऐसा मुझे तो नहीं लगता कि कोई मेरे ख्याल से कि हमारे यहाँ इंडिया में, पाकिस्तान में और बांग्लादेश में कोई ऐसा होगा कि जिसको दाल पकानी ना आती हो। सिंपल मसूर की दाल तो मुझे लगता है सबको ही पकानी आती होगी। बस ट्रिक ये है कि इसको जितना अच्छा वॉश करेंगे ना आप, दाल चावल को जितना ज़्यादा अच्छा वॉश करेंगे ना उतना ही अच्छा कुक होगी ये। बहुत से लोग होते वॉश नहीं करते, बस एक पानी निकाला धुल गई। नहीं, कम से कम 3-4 पानी आप निकालें ही निकालें इसको, और मल मल के धोएं दाल को, तभी उसका मिल्की वाटर निकलता है, सारा डर्ट निकलता है, एक शाइन आ जाती है दाल के ऊपर, और फिर वो ठीक से कुक होती है। वरना तो वो टेस्ट ही नहीं बन पाता जो कि हमें चाहिए होता है, और फिर पता नहीं चलता कि कहाँ मिस्टेक हुई। तो इसलिए वॉश चावल को भी और दाल को भी, दोनों चीज़ों को बहुत अच्छी तरह, वैसे तो खैर हर ही चीज़ को करना चाहिए, लेकिन खासकर दाल चावल पे हम ध्यान नहीं देते। गोश्त तो हम लोग धो ही लेते हैं यूजुअली। ये देखिए चावल भी मैंने ले लिए। मैं इस तरह से धोती हूँ हाथों से मल मल के, कम से कम जब तक मैं इसका पानी निकालती हूँ, जब तक कि मिल्की वाटर ना चला जाए। जब वाइट पानी आने लगता है ना, मैं बस तब मैं जाके मुझे लगता है कि हाँ कुछ क्लीनिंग हुई है सही से, वरना तो मुझे नहीं लगता कि जो है ना सफाई से सही से धुल पाए भी हैं चावल या नहीं धुल पाए। आज का ये था कि आज 14 फरवरी भी था, और बस एक वो था कि बस वैलेंटाइन डे सब लोगों ने। मुझे तो लगता है कि बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है कि अगर आपको अच्छी ससुराल मिल जाए, अच्छा शौहर मिल जाए, कदर करने वाले लोग मिल जाएं। तो इस बात को कुछ लड़कियां रियलाइज़ भी नहीं करती। उन्हें अच्छा शौहर भी मिल जाता है, कदर करने वाले लोग भी मिल जाते हैं, लेकिन वो रियलाइज़ नहीं कर पाती कि ना कि वाकई में ये लोग अच्छे लोग हैं, और रियलाइज़ करने में उन्हें बहुत साल लग जाते हैं। उन्हें अच्छाइयाँ नज़र नहीं आती। वो सोचती शायद हम लोग ये डिज़र्व करते हैं, हम लोग हैं इतने अच्छे कि हमें मिलने ही चाहिए थे ये लोग ना, जो हमें मिले। लेकिन ऐसा नहीं होता। ये समझना चाहिए कि बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि आपको नेक शौहर मिल गया, या अच्छी सास मिल गई, या नंदे बहनों की तरह मिल गई जो आपकी कदर कर रही हैं और स्पेशली आपके गुणों की कदर कर रही हैं। तो लड़कियों को समझने में ना बहुत टाइम लगता है इस बात को ना, वरना उसमें अपनी उसमें निकाल देती हैं अपनी थॉट प्रोसेस में कि नहीं हम हैं ही बहुत अच्छे। हालांकि ऐसा नहीं होता। अच्छी अच्छी लड़कियां, जो पढ़ी लिखी सलीक़े वाली लड़कियां, काम करने वाली लड़कियां, अच्छे घरों की, अच्छे ख़ानदानों की लड़कियों को ऐसे लोग मिल जाते हैं कि जिनको भुगतना अजाब हो जाता है। बहुत सारे बड़े बड़े लोगों की स्टोरीज़ आप लोग देखें, पता चलेगा आप लोगों को कि लड़कियां पढ़ी लिखी हैं, खुद मुख्तार हैं, लेकिन अल्लाह ना करे अच्छे लोगों से वास्ता नहीं पड़ा। और जब अच्छे लोगों से वास्ता नहीं पड़ा तो फिर ज़िंदगी जो है ना इंसान की, वो कह लो कि दुनिया में ही दोज़ख हो जाती है। और अगर अच्छे लोगों से अल्लाह ने आपका वास्ता डलवा दिया, जो नेक हैं, समझदार हैं, समझते हैं, शरीयत का पता है जिनको, और जिनको पता है कि दूसरे की बेटी है तो आपके आगे भी बेटी है, जो लोग ये बात सोच रहे हैं, तो मैं कहती हूँ उनकी कदर फिर करनी चाहिए लड़कियों को, जो कि आजकल कम देखने में आ रहा है। पहले के दौर में ये होता था, बहुत बुरी बुरी ससुरालें भी होती थी, लड़कियां निभा लिया करती थी। आजकल अच्छी भी ससुराल मिल जाती है ना। कई केसेस में ऐसे देख रही हूँ लड़कियों के कि ससुराल भले मर्जी अच्छी जितने लोग मिल जाए ना, लेकिन उनमें भी वो ये सोचती हैं कि शायद हम ये डिज़र्व करते हैं, हम हैं ही इतने अच्छे, और बात बात पे अकड़ में रहेंगी, अपने नखरे में रहेंगी, तो फिर वो लड़कियां बाद में पछताती हैं। समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि अच्छे लोगों की भी ज़ाहिर बस हो जाती है, फिर वो कहते हैं यार हम लोग कितना हम ही करे चले जा रहे हैं, 100% हम ही दिए चले जा रहे हैं, अगले बंदे का कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं है। तो कई दफ़ा ऐसा मैंने देखा कि इतना लड़कों ने इतना बर्दाश्त किया, बर्दाश्त कर करके एंड में आके लड़कों की भी बस हो गई कि वो कहाँ तक बर्दाश्त करेंगे अपनी माँ बहनों की बेइज्जती। फिर बस हो जाती है, फिर घर टूट जाते हैं, फिर लड़कियां कहती हैं कि हमारे वाकई ससुराल अच्छी नहीं थी। हालांकि ऐसा नहीं था, गलती आपकी थी, आपने सोचा नहीं, आपने थॉट प्रोसेस ही नहीं किया कि हमें क्या करना चाहिए। तो इसलिए मैं तो सब लड़कियों को यही एडवाइस देती हूँ कि कम से कम आप देखें, सोचें, समझें। किसी की अच्छाई है
तो उसकी अच्छाई को बयान करना भी, उसकी अच्छाई को रियलाइज़ करना भी बहुत बड़ी बात है। और इसी तरह लड़कों का ससुराल में भी लड़कियां जाती हैं, बड़ी अच्छी लड़कियां होती हैं, लेकिन ना लोग रियलाइज़ नहीं करते कि यार ये अच्छी है, अच्छे ख़ानदान की, हमें समझ रही है, हमारी कदर कर रही है, तो हमें भी चाहिए हम भी इसके बारे में सोचें, हम भी इसकी कदर करें या हम भी इसके गुणों की कदर करें। लेकिन नहीं करते। वो लड़की की भी बस हो जाती है, ज़ाहिर है कितना बंदा जब्त करेगा, कितना बर्दाश्त करेगा। लड़कियां भी बेचारी, वो जैसे मिसेस फिल्म आई है अभी, उसके अंदर वाकई रियलिटी दिखाई, लड़कियों के साथ ये सब होता है कि उनको ना बस अपने आप को खो बैठती हैं लड़कियां, इतना उनको जिज कर दिया जाता है कि वो अपनी ज़ात को खो देती हैं, भूल जाती हैं। वो जिन लोगों में रहती है ना, उनका एंड में जाके उनको वैसी हो जाती हैं, वो बात करना भूल जाती हैं। उनको याद नहीं रहता कि मैं क्या थी, मेरी पर्सनैलिटी क्या थी और अब मैं क्या हो गई। क्योंकि जैसे लोगों में गई, बर्दाश्त कर करके, अपने आप को सप्रेस्ड कर करके, अपने आप को दबा दबा के, कुछ घर वालों का भी प्रेशर होता है कि नहीं अब गई हो तो मर के ही आना, जिंदा मत आना। तो इस वजह से ना लड़कियों की लाइफ बहुत, तो इसलिए ना दोनों को, आज का दौर ऐसा है, अब तो हर चीज़ खुली हुई किताब की तरह है आपके सामने, हर चीज़। चाहे वो चीज़ें हों जो ना बताने की थी पहले के दौर में, लेकिन अब हर चीज़ ओपन है, बच्चों के आगे भी हर चीज़ ओपन है, इस तरह सबको सब कुछ मालूम ही है। तो इसलिए रियलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई आपके साथ अच्छा कर रहा है ना, तो इस बात को रियलाइज़ करें, और अगर नहीं करेंगे तो फिर वही हज़रत अली का कौल कि जिसने अच्छे लोगों को खो दिया, फिर वो कभी भी नहीं मिल पाएंगे उसे, कभी भी उसे फिर कदरदान लोग नहीं मिलेंगे। तो इसलिए जो है ना, ये बात रियलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। ये आपने देखा मैंने चिकन में क्या क्या मैरिनेट किया, पेरी पेरी सॉस, लहसुन, अदरक, दही, ये सब करके मैं इसको एयर फ्रायर में कुक करूँगी। थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाला, मतलब एक तरीके से हेल्दी है ये। तो ये आप ज़रूर कभी बनाएं, जैसे दाल चावल बना लें आप, या कोई नॉर्मल से इसको रोटी और दही के साथ भी आप खा सकते हैं। रोटी के साथ ना भी खाएं, जो लोग डाइट पे हैं वो जो है ना सिंपली इसको खा लें, बस ये करें और दही के साथ इसको बनाएं और खा लें। अब देखें, मैं थोड़े से बच्चों के लिए क्रैकर्स फ्राई करूँगी। मेरे बच्चे कहते हैं दाल चावल हों तो मम्मा उसके साथ क्रैकर्स भी हों, तो बस मैं क्रैकर्स फ्राई करूँगी, उसके बाद फिर दाल पे भगाड़ लगा के बस मेरा खाना रेडी हो जाएगा। देखा आप लोगों ने, सिंपल सा खाना भी आप हैपनिंग बना सकते हैं बच्चों के लिए कि बच्चे खुशी खुशी खा लें। वरना बच्चे कहते हैं ये नहीं वो नहीं, कोशिश तो इंसान कर ही सकता है ना। अब हम लोग भी ज़ाहिर है जो माएँ हैं, वो अपने बच्चों के लिए तरह तरह की चीज़ें ट्राई करती रहती हैं, तरह तरह की चीज़ें कोशिश करती रहती हैं। देखें मेरी चिकन बन के तैयार हो गई, और इतनी जूसी बनी थी, बिल्कुल भी ड्राई नहीं थी, क्योंकि मैंने इसमें ऑयल भी डाल दिया था, नीचे थोड़ा पानी भी था उसके साथ पकी। तो ये बहुत वो रही, जूसी रही, बहुत सेकुलेंट रही। तो आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। अगर मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो आप ज़रूर देखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।